क्रिया विशेषण। एक, क्रिया विशेषण। तो बच्चों, सबसे पहले हम क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ते हैं। एक, चीता तेज दौड़ता है। दो, सड़क दाएं बाएं देखकर पार करो। तीन, वह प्रतिदिन व्यायाम करता है। इन वाक्यों में आपने देखा कि तेज, दाएं बाएं तथा प्रतिदिन शब्द क्रमशः दौड़ता है, देखकर पार करो तथा व्यायाम करता है क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं। क, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ख, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ग, कालवाचक क्रिया विशेषण। घ, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने की रीति बताते हैं, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए, गरिमा चुपचाप चली गई। कोयल मीठा गाती है। महत्वपूर्ण जानकारी। रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द को पहचानने के लिए क्रिया से पहले कैसे का प्रश्न किया जाता है। कैसे का जो उत्तर मिलता है वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द होता है। इसके उदाहरण हैं, गरिमा चुपचाप चली गई। कैसे चली गई? चुपचाप। कोयल मीठा गाती है। कैसे गाती है? मीठा। इन वाक्यों में चुपचाप तथा मीठा रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि क्रिया कैसे हुई। ख, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने के स्थान के बारे में जानकारी देते हैं, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए, बाहर खेलो। सामने देखकर चला करो। महत्वपूर्ण जानकारी। स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्दों को पहचानने के लिए क्रिया से पहले कहां का प्रश्न किया जाता है। कहां का जो उत्तर मिलता है वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द होता है। उदाहरण के लिए, बाहर खेलो। कहां खेलो? बाहर। सामने देखकर चला करो। कहां देखकर? सामने। इन वाक्यों में बाहर तथा सामने स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि क्रिया कहां हुई। ग, कालवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने के काल अथवा स्थान की जानकारी देते हैं, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए, परसों मेरा जन्मदिन है। अभी पिताजी बाजार गए हैं। महत्वपूर्ण जानकारी। कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द को पहचानने के लिए क्रिया से पूर्व कब का प्रश्न किया जाता है। कब का जो उत्तर मिलता है वह कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द होता है। उदाहरण के लिए, परसों मेरा जन्मदिन है। कब है? परसों। अभी पिताजी बाजार गए हैं। कब गए? अभी। इन वाक्यों में परसों तथा अभी कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि क्रिया कब हुई। घ, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की मात्रा की जानकारी देते हैं, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए, कम बोलो, थोड़ा खा लो। महत्वपूर्ण जानकारी। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द को पहचानने के लिए क्रिया से पूर्व कितना लगाकर प्रश्न किया जाता है। इस प्रश्न का जो उत्तर मिलता है वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द होता है। उदाहरण के लिए, कम बोलो। कितना बोलो? कम। थोड़ा खा लो। कितना खा लो?
थोड़ा। इन वाक्यों में कम तथा थोड़ा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं, क्योंकि ये क्रिया के परिमाण के बारे में बता रहे हैं। विशेषण तथा क्रिया विशेषण के कुछ महत्वपूर्ण अंतर इस प्रकार हैं। विशेषण विशेषण विकारी शब्द है। विशेषण संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। इसके उदाहरण हैं, इस बोरी में कम चावल है, वो बहुत बात करने लगा, कोई मधुर गीत सुनाओ। क्रिया विशेषण क्रिया विशेषण अविकारी शब्द हैं। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं। इसके उदाहरण हैं, कम खाया, वह बहुत बोलता है, गीता मधुर गाती है।